हेलो चिल्ड्रंस। पिछले वीडियो में हमने किया था ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट तक सारा। अब हम यहाँ से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट से कंटिन्यू करेंगे हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। और आज हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग ना इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, फिर उनको इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड के लिए। Early humans adapted themselves to the natural surrounding. पुराने टाइम के जो वो थे ह्यूमंस, वो अपने आप को अडेप्ट करते थे themselves to natural surrounding के लिए। जैसे कि वो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। वो कैसी लाइफ जीते थे? बिल्कुल सिंपल सी लाइफ। और वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे नेचुरल अराउंड देम। जो नेचर से अपनी नेचर था ना, खाना पीना, कम से कम मतलब कपड़े भी वो वही पहनते थे नेचर के, लीफ से, पत्तों से, इनसे बड़े बड़े पत्तों से कपड़े पहनते थे। वो सब कुछ वो नेचर से मिलता था उससे करते थे। और टाइम जैसे बढ़ता गया तो और वेराइड हो गए वो, तो ह्यूमंस ने और नई नई वेज ढूंढ ली यूज़ करने की, और फिर अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया। उन्होंने लर्न कर लिया कैसे क्रॉप्स को बढ़ाएं, डोमेस्टिकेट कैसे करें एनिमल्स को, अपनी एक सेटल लाइफ कैसे जिए, है ना। और फिर व्हील भी इन्वेंटेड हो गए जैसे बढ़ता गया टाइम। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, सरप्लस फूड हो गया, बनने लग गया, बार्टर सिस्टम आ गया, फिर ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप भी स्टार्ट हो गई। कॉमर्स मतलब होता है व्यापार करना, ओके। वो व्यापार भी करने लग गए। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गई, इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो थी ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आपको पता होगा कि जैसे कि गाड़ी वगैरह ये सब बढ़ती गई, बहुत जल्दी जल्दी नई नई तरह की गाड़ियाँ आने लग गई। इंफॉर्मेशन थी जो रेवोल्यूशन के, उन्होंने क्या बना दिया, कम्युनिकेशन को ईजी बना दिया। जैसे कि अब हमारे पास मोबाइल है, सब कुछ है हमारे पास। और फिर हम स्पीड अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत आगे पहुंच गए जल्दी जल्दी। आपने अभी तक सोचा है कि हमें क्यों बहुत ज़्यादा जूसी वाटरमेलन खाना पसंद है गर्मियों में, और गर्म रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद है विंटर में? एक परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी होता है बिटवीन नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में, ठीक है। ह्यूमन को ना समझना चाहिए, रहने को समझना चाहिए, कैसे रहना चाहिए उनको। अपना इन्वायरमेंट हार्मोनियस वे में नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर एक न्यूरी गर्ल थी जो कि आई थी मिजोरम से रवि की क्लास में। वो कुछ लश्करी सराउंडिंग के बारे में बात कर रही थी। तो रवि अपसेट था कि उसका प्लेग्राउंड चला गया। वो तो ऐसे थी, ऐसे अपसेट सा था। तो उसने अपनी न्यूरी जो लड़की थी, उसने अपनी पार्टी में मतलब उसने किस में विज़िट किया, न्यूरी ने इनवाइट किया उसको कि वो उसके घर आए, स्टे ड्यूरिंग कमिंग वेकेशन जो आ रही है ना, कि उसमें उसके घर आए न्यूरी के घर रवि आए, मतलब उसने इनवाइट किया न्यूरी ने रवि को। फिर टीचर्स ने पूछा, रवि की टीचर ने स्टूडेंट से कि ड्रॉ लैंडस्केप, एक लैंडस्केप बनाओ, एक हाउस बनाओ, और एक ये चीज़ बनाओ कि जो लोग जैसे घूमने वगैरह जाते हैं, कौन जो जगह पे जाते हैं वो क्या क्या करते हैं उधर, ठीक है, और कहाँ का विजिट करते हैं ज़्यादातर छुट्टियों में। तो ये था हमारा चैप्टर। अब आ गई हमारी एक्सरसाइज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, तो इसका आंसर है, ये आपको पूरा लिख लेना है। ये है आंसर 1, कि मैं आपको बताती हूँ कौन से पेज पे। ये आंसर है पेज नंबर 4 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर एंड इट एग्जाम्पल्स आर। अब एग्जाम्पल्स के तौर में आप कुछ भी लिख सकते हो, माउंटेन्स वगैरह, ओके। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के? बायोटिक एंड अबायोटिक, है ना। और उनके बाद उसके वो लिख देना जो कि आपको पता है कहाँ पे है, ओके। वो है पेज नंबर 2 पे। तो मैं ना नहीं सॉरी वेट हो जा, आप इसमें यहाँ पे लिख देना बायोटिक एंड अबायोटिक, इनके एग्जांपल प्लांट्स लिख दे, प्लांट्स एंड एनिमल लिख देना, एनिमल्स लिख देना बायोटिक के, और लैंड लिख देना अबायोटिक के। अब आता है
5th क्वेश्चन एग्जांपल देना है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के, तो आप एग्जांपल में दे सकते हो। एग्जांपल में आप ये दे देना ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की चेयर टेबल कुछ भी। एक लिथोस्फीयर क्या होता है, तो आपको यहाँ से लिखना है, ये है पेज नंबर 3, पेज नंबर पे है लिथोस्फीयर। यहाँ से इज अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ अ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। यहाँ तक ओके। What are the two of the 5th question? What are the 6th question? दो मेजर कॉम्पोनेंट बताने इन्वायरमेंट को, तो पता क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, वेर व्हाट इज बायोस्फीयर, पेज नंबर 3 पे ही है बायोस्फीयर की पूरी डिफाइन, आप वो लिख देना। तो आपके पास सॉल्व एक्सरसाइज, आप देख लो। ओके, ये रहा पूरा आपका मैच द फॉलोइंग का। सो ये था हमारा चैप्टर का पार्ट 2। तो थैंक यू।